जो भी पूछ रहे हो पढ़ने वाले नहीं है, क्लियर कीजिएगा। लॉग लिखा हुआ है विद्यार्थी जी 2√3, बेस में है 144। पहले आप लोग परिभाषा से मान लीजिए इतना बराबर x, तो परिभाषा क्या कहता है विद्यार्थी जी, 144 पे पावर x इज इक्वल टू 2√3, 2√3 है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। 144 को आप लोग विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा 12 का स्क्वायर पढ़ते हैं। अब 12 को हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थी जी 2√3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया विद्यार्थी जी, अर्थात 2√3 2 दूनी 4 थे, 2√3 पर पावर 4 आ गया। तो इसको हम लोग 144 को लिख सकते हैं क्या, 2√3 पे का पावर 4, इस पे भी पावर है विद्यार्थी जी x, बराबर 2√3 पे पावर कुछ नहीं तो 1। अब हम लोग बोल सकते हैं 2√3 पे पावर 4x इज इक्वल टू 2√3 पे पावर 1। तो आप लोग खुद बोल दीजिएगा, दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, अर्थात 4x बराबर हो जाएगा 1, तो x का मान हो जाएगा 1/4। x का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो 1/4। log 512 2√2, बेस में 2√2, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2√2 है, तो इसको भी 2√2 पे पावर देखिएगा क्या लिख सकते हैं, 2√2 पे पावर 3 कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। 2√2 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर करिएगा तो 8 आ जाएगा। अब 8 का क्यूब 512 होता है, तो स्क्वायर पे पावर 3 यानी कितना हो गया विद्यार्थी जी 6। आप नहीं समझे तो देख लीजिए, इसको हम 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं, और √2 पे पावर 6 का मतलब 2 पे पावर 3 यानी 2 पे पावर 9 हो गया। अब 2 पे पावर 9 को बोल सकते हैं 512, देख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 होता है कि नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा विद्यार्थी जी। अब इतना बराबर तो आप लोग भी बोल सकते हैं कि सर ये 6 आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर 6 हो गया। इससे आसान क्वेश्चन की क्या आशा कर रखे हैं आप लोग, पता नहीं चलता है। चलिए 9, दिमाग दौड़ाइए, केवल उतार लेने से कोई फायदा नहीं होता, और आप लोग उतारने के लिए आए। लॉग 3√2 बेस में है विद्यार्थी जी 18। अब ध्यान दीजिए 18 का स्क्वायर रूट है, देखिएगा 18 का स्क्वायर रूट, तो 9 के लिए 3 और 2 के लिए √2। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं, 18 तो है ही, 18 को लिख सकते हैं 18 पे पावर 1/2। 18 का वर्गमूल 9 दूनी 18 होता, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का वर्गमूल √2, अर्थात इसका मान कितना हो गया विद्यार्थी जी 1/2। 1/2 अर्थात आपका आंसर डी। लॉग 0.4 का विद्यार्थी जी होल स्क्वायर है, 2/5 बेस में, तो 2/5 को तो 0.4 ही पढ़ते हैं। 2/5, 2/5 का मतलब कितना होता है 0.4 होता है, तो जितना बेस उतना ही लॉग है, अर्थात इसका मान कितना हो गया 2। आशा करते ही तो 1 सेकेंड की चीजें हो गई विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्लियर कीजिएगा 13। आप लोग से बना क्या तो पूछ ही रहे हैं, बेस 3 है, 1/9 है, देखिएगा इसको हम लोग बोल सकते हैं आपको समझाने के लिए कि 1/3 का होल स्क्वायर है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी जी
लॉग, बेस में तो 3 है, इसको 3 पे पावर -2 भी बोल सकते हैं। अब दोनों सेम हो गया, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अतः आपका आंसर भी। सीखिएगा। लॉग में ध्यान दीजिए 3 पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग है, 0.3 पे रेकरिंग। चलिए सीखिए। इतना बराबर अगर मैं x मान लूं विद्यार्थी जी, तो 9 पे पावर x बराबर 3 पे रेकरिंग, और 3 पे रेकरिंग का मतलब 3/9, अर्थात 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 2x। यहां देखिएगा हो गया 1/3, यानी 3 पे पावर -1, तो 2x बराबर -1, यानी x का मान -1/2। ध्यान दीजिएगा, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 पे पावर 2x। यहां 1/3 को लिख सकते हैं 3 पे पावर -1, तो 2x बराबर -1, यानी x का मान -1/2। अर्थात आंसर हो गया विद्यार्थी जी -1/2। चलिए डायरेक्ट भी आंसर देखिए, कोई बड़ी बातें हैं नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, लॉग 3/9, 3/9 रेकरिंग का मतलब 9 से भाग होता है, 3/9 को 3 लिख सकते हैं, यहां 9। अब ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, यहां तो 9 रहने दीजिए, 1/3 को हम 1/9 का स्क्वायर रूट भी लिख सकते, 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/9 का स्क्वायर रूट। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं बेस में 9 है और 9 पे पावर हो गया -1/2, अर्थात आंसर -1/2। देखिएगा, कोई क्वेश्चन में जान नहीं है, केवल आप लोग तंग कर रहे हैं। तंग बस इतना कर रहे हैं कि आप लोग ब्लैंकेट में रजाए में सोए हुए हैं, सोचते कने कलम उठावे, आप ही सब बनाते जाइए, हम देखते चले जाएंगे, लेकिन वो चीज नहीं आपको घटा करेगा ना। देखिए 72 को हम लोग 6√2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं विद्यार्थी जी, अर्थात इसका आंसर हो गया 2। इधर 32 को भी हम लोग 4√2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, अर्थात इसका भी मान हो गया 2। आंसर देखिए 2 और 2 कितना हो गया विद्यार्थी जी, 4 का 34। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 2 का स्क्वायर है, इसका मान तो 2 हो गया, ये 2 का क्यू है विद्यार्थी जी, तो इसका मान 3 हो गया। आगे देखिएगा, ये 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 3 है, 8 को लिख 16 को 2 पे पावर 4 और 8 को 2 पे पावर 3, दोनों को बेस 2 में बदल दिए तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 3। 128 को विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 128 को बोल सकते हैं 2 पे पावर, देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 पावर 7, और नीचे बोल सकते हैं 64 को विद्यार्थी जी 2 पे पावर 6। अब जितना जल्द हो हल कर लीजिए, आपका काम हो गया होगा विद्यार्थी जी। तो चलिए इन दोनों जोड़ करके तो हो गया 5, इन दोनों का एलसीएम 6, 6 एलसीएम होगा विद्यार्थी जी, तो 8 और 7 15/6, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5/2 का मतलब 2.5, अर्थात हम लोग का आंसर 7.5। सो आपका आंसर भी। फिर भी मन में कुछ बातें हैं तो जरूर बोलिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 का स्क्वायर होता है विद्यार्थी जी, अर्थात 2 हो गया,
यहाँ देखिए 3 पे पावर 4 पढ़ते हैं विद्यार्थी जी, थी 4 हो गया। आगे 3 का क्यू है, नीचे 3 का स्क्वायर है, दोनों को बेस 3 में बदलिए तो ऊपर 3 का क्यू नीचे 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा विद्यार्थी जी 3/2। आगे ये 3 पे तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 3। इतना आसानी से तो सिखा हैं। 4 2 6 प्लस यहाँ एलसीएम 6 हो जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं, रुक जाइएगा जोड़ने के लिए। 4/, नहीं आप लोग ही जोड़िएगा भाई, मैं नहीं कुछ जोड़ूंगा। 4/3 लिखे थे, इसको हम लोग मन ही मन पढ़ लिए 1.1/3। तो 4 2 6 और 1 7 तो पूर्णांक में हो गया। अब 3 3 9 9 2 11/6 का मतलब 1.5/6 यानी 8.5/6, अर्थात आपका आंसर डी। जोड़ घटाव में हमको मत फंसाइए, जोड़ घटाव अपने खुद कर लीजिएगा। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।